इधर ही। तो मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ तो मेरा हो गया। So hi guys, welcome and welcome back to my channel, and this video is going to be very special for me and maybe gonna be helpful for you. क्यों होने वाली आपके लिए helpful? Because अब I'm a first year MBBS student. I'm AIMS Rishikesh, as you all know. But अब ये first year MBBS student जल्दी होने वाली है second year MBBS student, इसीलिए अपग्रेडेशन हो रहा है ना ईयर का, इसीलिए हमारे कमरे का भी अपग्रेडेशन होने वाला है एंड अब हम शिफ्ट होने वाले हैं नए कमरे में। और नए कमरे में शिफ्ट होने के लिए हमारे यहाँ ऐसा होता है कि चिट्स निकाले जाते हैं, आपको रैंडम रूम मिलेगा जो ऊपर के फ्लोर्स में कहीं होता है। एंड अभी थोड़ी देर में हमें बुलाया जा रहा है चिट्स निकालने के लिए। मैं जाऊंगी, देखूंगी मुझे कौन सा कमरा मिला है, वो रूम कैसा है, और फिर मुझे ये इतना सारा सामान जो मेरे कमरे में रखा है उसको शिफ्ट करके लेके जाना पड़ेगा ऊपर। ये बहुत हेक्टिक होने वाला है। वैसे हमारी छुट्टी भी है, कल की छुट्टी है, फिर परसों हमारा हाफ डे है, फिर संडे की फिर से हमारी छुट्टी है। अभी 3 दिन का ऐसे थोड़ा टाइम है हमारे पास, थोड़ा स्पेस है जिससे हम शिफ्ट कर सकते हैं। बट इट गोना बी वेरी हेक्टिक फॉर मी बिकॉज मुझे सफाई का काम करना और करवाना मुझे ही पता कितना मुश्किल है। बट या लाइक कंप्लीटली मोटिवेट होकर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मेरा सामान बहुत जल्दी शिफ्ट कर लूं, अच्छे से सेटल कर लूं और रूम अच्छे से सेट कर पाऊं। सो या बने रहे मेरे साथ इन द शिफ्टिंग व्लॉग ऑफ माय रूम, जिसमें मैं शिफ्ट होने वाली हूँ मेरे नए प्यारे रूम के अंदर। और बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मुझे कैसा रूम मिला, उसमें मैंने क्या चीज कहाँ सेट करी, कैसे सारा सामान ऊपर पहुंचाया, कैसे सारा सामान सेट करा, सफाई एंड ऑल सब कुछ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं नए रूममेट मिलने के कारण। सो मैं यहाँ आ गई थी चिट पिकिंग की प्रोसेस के लिए। यहाँ सारी लड़कियों को इकट्ठा करा गया था। सब लोगों के ऐसे मन में दुख सा हो रहा है, पता नहीं कौन सा रूम मिलेगा। नहीं, मुझे ऐसा रूम का स्पेसिफिक नहीं है, बट सही होना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो गाइज मैं आ गई हूँ अभी 8th फ्लोर पे मेरा रूम देखने फॉर द फर्स्ट व्यू ऑफ माय रूम। आई एम सुपर एक्साइटेड। और एक सबसे अच्छी ब्लेसिंग की मेरा रूम जो कपड़े सुखाने वाला एरिया होता है उसके बिल्कुल सामने इवन मेरा रूम लिफ्ट के बिल्कुल सामने है। तो आई एम इस केस में तो मैं ब्लेस्ड हूँ बस। अरे यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, ये रूम तो लॉक है यार। मुझे शायद नीचे से जाके चाबी लाने एक्साइटमेंट की वो हो गई। ऐसे गाइस रूम तो मिल गया है, रूम खुल भी गया है, बट हमारा जो वॉशरूम है ना दैट इज इंडियन वॉशरूम एंड लॉट प्रॉब्लम विद द इंडियन वॉशरूम, मुझे नहीं चाहिए था वो। तो भी मैं रूम चेंज करने का सोच रही हूँ। तो एक हम 5th फ्लोर पे रूम मिला है मेरी फ्रेंड को, एक को 7th फ्लोर पे मिला है। सो आई एम डिसाइडिंग कि मैं उनका रूम एक बार देख के आऊँ और फिर चेंज करना। तो या गाइज आई एम एक्सचेंजिंग माई रूम विद वन ऑफ माई बैचमेट। मैं पूरा थक वक के वापस आ गया हूँ मेरे रूम में एंड अब मुझे करनी है शिफ्टिंग। अब पहले आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करूँ। सोऊं आज मैं इसी कमरे में सोने का सोच रही हूँ मैं। बट द मेन थिंग इज कि मुझे अब करनी है शिफ्टिंग, बहुत सारी सफाई करनी है पहले कमरे की। तो मैं पहले सफाई करने का सोच रही थी रूम में। मम्मी को कॉल करूंगी अभी, आई एम लिटिल बिजी, तो मुझे अब सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। बट द पॉइंट कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे टाइम टू टाइम रूम चेंज करके मिल गया। और जो नया रूम मिला है वो भी मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में मिला है। मतलब मैं ले रही हूँ किचन वाली साइड एज एक्सपेक्टेड। अब आपको साथ साथ में बहुत सारी रेसिपी की वीडियोस मिलने वाली है मेरे चैनल पे, तैयार रहिएगा। क्योंकि मुझे लाइक अभी मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी कुकिंग का, लाइक बहुत ज्यादा कि मुझे कुकिंग करनी है मेरे नए रूम के अंदर। एंड फाइनली दैट इज आ गया रूम मेरे पास। एंड मेन थिंग इज दैट कि मेरा जो रूम है ना उससे बाहर का जो व्यू है, जिस दिन बारिश आएगी ना उस दिन पकोड़े खाने में जो मजे आएंगे ना, ऐसे खिड़की खुलते ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं, आगे मुझे पीजी का हॉस्टल दिख रहा है, उधर से थोड़ा सा मुझे मेरा कॉलेज दिख रहा है, इधर से जंगल दिख रहा है। द डैम व्यू है गाइस। 7th फ्लोर पे मिला है मुझे रूम। वैसे मुझे 8th फ्लोर पे रूम मिला था, बट वो रूम उसका वॉशरूम इशू था इसलिए मैंने एक्सचेंज कर लिया 7th फ्लोर पे। एंड टाइम टू टाइम मुझे सही रूम मिल गया गाइस। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, 1.5 घंटा हो गया मुझे रूम का सब कुछ देखते हुए मुझे 1.5 घंटा हो गया। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लीन द रूम, शिफ्ट द रूम एंड चलो शिफ्टिंग करते हैं शुरू। अब मैं मेरा फोन चार्ज नहीं है, बेसिकली मैं मेरा फोन ऊपर लेके जाऊंगी, साथ में चार्ज करूंगी एंड साथ में सफाई करूंगी, रूम की शिफ्टिंग करूंगी, गाने सुनूंगी, मस्त मम्मी से बात करूंगी। या गाइस वेलकम टू माय न्यू रूम। ये है मेरा कमरा, शायद मैं आपको दूर से दिखाना चाहूंगी। सो दिस इज माय रूम एंड यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने लिया है किचन वाले साइड। तो एक बार मैं आपको क्विक सा रूम टूर दे देती हूँ क्या क्या मिला है मुझे इस रूम में।
और ये देखिए, ऐसे दिखा देती हूँ एक बार आपको, ऐसे देख लीजिए बाद में। इधर रहने वाली इस साइड रहेगी मेरी रूममेट, ये वॉशरूम होगा इस साइड, एक हमारा कॉमन वॉशरूम है, इधर ये उसका साइड है। वेलकम टू माय साइड। इधर मुझे मिला है ये कबर्ड, और मतलब वार्डरोब मिली है, ये टेबल मिला है, ये बेड मिला है, और ये एक कबर्ड इधर मिला है बुक शेल्फ, और एक मिली है किचन। ये है हमारी प्यारी प्यारी किचन, इधर से पूरी एक सही किचन है गाइस। इधर वेस्ट वॉशिंग है और इधर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये वार्डरोब मिली है, वार्डरोब में ये लोकर भी है। नाइस, एवरीथिंग इज नाइस। एंड सबसे प्यारी चीज मुझे इस रूम की जो लगी है दैट इज ये बाहर का व्यू गाइस। लाइक ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल मस्त एकदम, इधर से जंगल जैसा दिख रहा है, इधर से पीजी का हॉस्टल दिख रहा है, उधर से थोड़ा सा ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा, दैट इज आवर लाइक ये वाला, दैट इज आवर कॉलेज की बिल्डिंग, पहाड़ एंड सब कुछ एक ही रूम से सारा व्यू आ रहा है। सो दिस इज द नाइस थिंग अबाउट। एंड मैं ले रही हूँ किचन वाली साइड, मतलब अंदर वाली साइड। अब करूँ मैं इस रूम की क्लीनिंग, तो आप बने रहे मेरे साथ रूम शिफ्टिंग व्लॉग में। अभी स्टार्ट होना है नया रूम शिफ्टिंग व्लॉग। अभी मैं मेरे रूम को क्लीन करने के लिए वैसे झाड़ू पोछा लेके आई हूँ। फर्स्ट टाइम तो हमें खुद ही क्लीन करना पड़ेगा ना रूम, तो फिर मैं क्लीन करूंगी। इसमें सबसे पहले आ गई हूँ किचन क्लीन करने। किचन में सबसे पहले मैं वेस्ट वॉशिंग क्लीन करूंगी, सारे ड्रॉर क्लीन करूंगी, ताकि मैं एक बार जो मेन सामान है मेरे रूम का वो शिफ्ट कर सकूं। तो सबसे पहले यार द टैप्स आर वर्किंग, ये सब कुछ चेक करना होता है। तो मैं बड़ी वेस्ट वॉशिंग है ये क्लीन कर लेती हूँ इधर से, का वेस्ट वॉशिंग एरिया मिला है। तो फिर पहले किचन से साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर इसको क्लीन करते हैं। एंड दिस इज पॉजिटिव पॉइंट कि आप ये बर्तन धो के कर सकते हो। अच्छा है यार किचन, मतलब ऐसे देखा जाए ना तो पूरा रूम बहुत अच्छा है। इधर से लाइटनिंग का थोड़ा सा इशू है। हाँ, तो फिर ऐसा है कि पूरा रूम अच्छा है, बहुत बढ़िया मिला है कमरा। एंड अब तो खुद के ऊपर रखने के ऊपर है। अभी तो मैं मेनली थोड़ा थोड़ा सेट करूंगी एग्जाम तक। एक बार मेरे एग्जाम हो जाएंगे फिर मैं इसको एक थीम, मैंने सोचा है कि मैं इसको एक एज अ थीम रखूंगी, अपने रूम को पूरे को एज अ थीम इसको डेकोरेट करने वाली हूँ मैं। एक बार तो मैं जो नॉर्मल नीचे था वैसा ही इसको यहाँ पर सेट कर दूंगी, और बाद में जो मुझे डेकोरेशंस करनी है वो मैं मेरे प्रॉफ के बाद करूंगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। पढ़ाई भी करनी है तो इतना मैं टाइम इस पे लगा नहीं सकती, तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके करती हूँ इसको। तो यार पहले करते हैं सफाई किचन की। वैसे तो हमें रूम साफ ही मिला है, इतना गंदा नहीं मिला है रूम, बट फिर भी क्योंकि नया नया सामान शिफ्ट हो रहा है तो यार सफाई भी नई नई करनी पड़ेगी सारे रूम में। सो यार झाड़ू डेन ड्रॉर साफ। सो गाइस फिर मैंने वेस्ट वॉशिंग क्लीन किया एज एज ही, मैंने बहुत जल्दी से ये वीडियो का किया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा गंदा वेस्ट वॉशिंग था तो मुझे इसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगा। फिर मैंने जितने भी ड्रॉर्स थे, टाइल्स के ऊपर स्टेन थे, वो सब कुछ क्लीन करे, सारे ड्रॉर्स साफ़ करे। फिर मैंने सारी की सारी विंडो क्लीन करी। विंडो के साथ साथ फिर मैंने जो टेबल था मेरे रूम का वो टेबल क्लीन करा। विंडो का ऊपर जैसे कि जो ग्लास था ना वो उसके ऊपर स्टेन्स तो अभी भी बाकी हैं थोड़े थोड़े, वो पूरी तरह से तो क्लीन नहीं हुए, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसके सारे स्टेन्स साफ़ कर पाऊँ। तो मैंने सारे एकदम स्टेन्स वगैरह जो थे विंडो पे वो क्लीन करने की पूरी कोशिश करी, और मेजरली वो साफ़ हो भी गया था। सो बहुत मुश्किल था यार मेरे लिए सब कुछ ऐसे साफ करके शिफ्ट करना। गाइस अभी मैंने रूम की मेन सफाई कर ली, लाइक सारे ड्रॉर साफ कर लिए हैं, टेबल साफ कर दिया है, विंडो साफ कर दी है सारी जगह से, किचन साफ कर दी है, किचन का अपर वाला सेक्शन पूरा साफ कर दिया है। अब मैं करूंगी रूम का झाड़ू पोछा। लाइक अभी मैंने किचन की झाड़ू कर दी है, अब मैं करूंगी रूम की झाड़ू और रूम के लगाऊंगी पोछा, एंड दैट्स इट। सो गाइस अभी मैं आ गई मेरे पुराने वाले रूम में, मेरा बहुत प्यारा प्यारा सा सारा सामान लेने। एंड अब बेसिकली मैं आई हूँ पानी पीने। मैं मेरी पानी की बोतल भर के लेके जाऊंगी बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं चक्कर आ जाएंगे, मैं थक गई। मैंने रूम की सफाई करी पूरी की पूरी। अब मैं पहले शिफ्ट करूंगी ये वाली वार्डरोब पूरी की पूरी ऊपर, और फिर करूंगी ये वाली वार्डरोब। ये वाली वार्डरोब में मुझे एक राउंड लगेगा क्योंकि इसमें मेनली खाने का सामान है, घी वगैरह रखा है, और इसमें है बुक्स। तो एक बार मैं कर दूंगी मैं सारी शिफ्ट, और फिर टेबल और ये नीचे वाला सिस्टम रहेगा, और ये कुछ डेकोरेशंस है मैं ये भी लेके जाने वाली हूँ मेरे साथ, ये वाली बटरफ्लाईज और ब्लैक वाला और ये वाला। हाँ तो ये तो मैं लेके जाऊंगी मेरे साथ, ये मुझे पसंद है ये बहुत ज्यादा। तो फिर ये स्टिक ऑन करूंगी रूम में जाके। एंड बस इतना ही यार, मैं थक गई हूँ, मतलब कि गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मुझे इस कमरे में सोना है, मुझे उस कमरे में सोना है, कंफ्यूज। अगर ये मेरी सारी की सारी जो भी मैं कर रही हूँ ये हो गई 10 बजे तक,
आज हमारे मेस में कस्टर्ड बना है तो मुझे वो भी खा के आना है। आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्ट। अभी मैं क्या करूंगी, कपड़े वाली वार्डरोब है वो लेके जाऊंगी ऊपर, फिर उसके बाद खाना खा के आऊंगी, दैट्स इट, और रैप अप करूंगी आज के दिन को। और फिर कल देखते हैं कि कल सुबह सुबह करके शिफ्टिंग सारी खत्म, और फिर उस रूम में करेंगे अपना कल का दिन खत्म, मतलब कि शुरू खत्म जो भी है। अभी मैं लेके जाऊंगी पहले कर्टेन्स, ताकि कर्टेन्स तो शायद मैं यहीं छोड़ भी दूं, आई डोंट नो, कि मैं देखने वाली हूँ कर्टेन्स का मुझे क्या करना है। इधर आई एम गोइंग टू टेक इट टुडे और टुमारो, देखते हैं गाइस क्या करता है इसका। सो या गाइस, अभी मैंने मेरा सूटकेस खाली करा है, मतलब कि सूटकेस में इतने सारे कपड़े थे, मेरे पूरे ठंड के कपड़े थे, मैंने पूरा ये भर के रख रखा था। और ऐसा ही एक और इसके अंदर भरा पड़ा है कपड़ों का, और ऐसे ही ये अलमीरा भरी पड़ी है। तो पहले मैं क्या करूंगी, जो अलमीरा वाले कपड़े हैं, लेट मी शो यू। मैं थक गई हूँ यार, आज तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। ये है मेरे कपड़े, साइड वाले सारे मेरे हैं, ये सब कुछ मैं करूंगी इसमें पैक, और एक राउंड में लेके जाऊंगी सारे ऊपर। फिर मैं एक राउंड में ये जो यहाँ पर सामान है खाने पीने का और ये सब कुछ स्किन केयर का, ये सब कुछ लेके जाऊंगी, और उधर टेबल का सामान लेके जाऊंगी। इट गोना बी वेरी वेरी हेक्टिक टू मी। पहले कपड़े डालते हैं। सो या गाइस, अब मैं आ गई हूँ मेरे नए रूम में, मेरे सूटकेस भर के दोनों के दोनों कपड़ों के लेके। अब तो 2 दिन ऐसे ही चलेगा, नया रूम पुराना रूम। तो अभी पहले शायद आई एम थिंकिंग कि मैं ना सेट करूँ, ये वार्डरोब सेट कर दूं और किचन सेट कर दूं आज में, और मोस्ट प्रोबेबली टेबल भी कर दूं, बुक शेल्फ रहेगा। और मैं भी, मेरा सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं सोना कहाँ है, यहाँ सोना है या नीचे सोना है। मैं यहाँ सोने का सोच रही हूँ बिकॉज मेरा मन कर रहा है कि मैं सो के देखूं, बट लेट्स सी, यहाँ सोते हैं नीचे सोते हैं, बट हाँ मैं नहीं नहीं, लेट मी कन्फर्म, मैं सोऊंगी नीचे, बिकॉज कल कुछ कपड़े हैं वो सब कुछ लेके आ जाऊंगी मैं, कपड़े वपड़े, तो फिर वो है नीचे, नीचे बेड नीचे रखती हूँ आज मैं, इसको सेट करके चली जाऊंगी, बट मैं सोऊंगी नीचे ही। कल फाइनली मैं इस रूम में कंप्लीटली शायद 10-11 बजे तक शिफ्ट हो जाऊं। अब पहले मैं ये वार्डरोब सेट करूंगी, सेट करने से होगा तो करते हैं वार्डरोब सेट, फिर पूरे बैग भर के, थैंक गॉड, ऐसे लाइक हमारे पता है क्या होगा, जिस पता है मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे वहां से घूम के पहले इधर सामान लेके आना पड़ रहा है इस लिफ्ट के बाद, उस लिफ्ट के बाद यहाँ से लेके आना पड़ रहा है, बिकॉज जो मेरे कमरे की साइड वाली लिफ्ट है वो खराब हो गई है, हॉस्टल की प्रॉब्लम। बाकी तो रूम में ऐसा है नहीं कि व्हाइट वॉश खराब हो रखा है, जैसे कि नया ही लग रहा है, व्हाइट वॉश बिल्कुल नया ही है रूम का सब कुछ, तो फिर नहीं करवाना पड़ेगा व्हाइट वॉश, मुझे लगा था व्हाइट वॉश करवाना पड़ेगा पहले तो, बट अब नो नीड व्हाइट वॉश कराने की। दूसरा मेरा जो इसका लॉकर है ना वो भी काम नहीं कर रहा, मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे करेगा काम, बोलना पड़ेगा उनको, करते हैं। अब करते हैं ये कपड़े सेट। समझ नहीं आ रही कि रूम बदल गया, पूरी वार्डरोब एक लड़की को मिल गई, अभी भी बहुत कपड़े बचे हैं, और ये पूरी वार्डरोब अब भर चुकी है लाइक इधर सेक्शन से, अब मुझे नीचे से भरनी पड़ेगी। लड़कियों के पास ज्यादा कपड़े होते हैं क्या सच में। अभी मैं रूम में से एक और ये भर के ले आई हूँ टोकरी सामान की, और इवन मैंने मेरा किचन भी सेट कर दिया है लगभग 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 सारा। लेट मी शो यू माय किचन। तो किचन मैंने क्लीन तो कर ही दिया था जैसे कि आप सबने देखा था, अब मैंने उसको सेट भी कर दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ मैगी, फर्स्ट माय फेवरेट, ऊपर घी रखे हैं, कुछ ऑयल वगैरह रखा है, और भेल रखी है, मसाले रखे हैं, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सॉस, एंड हियर इन दिस कबर्ड मैंने रखे हैं लिटिल लिटिल स्नैक्स जैसे कि भुजिया, नमकीन, ये सब कुछ इतना ही है अभी। एंड अभी और सामान रहता है किचन के लिए और कबर्ड्स के लिए भी, जैसे कि क्या रहता है, कबर्ड के लिए बुक रहती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहते हैं, इधर मेरा स्किन केयर का सामान रहता है कुछ, तो मैं ये भर के लाई हूँ स्किन केयर, एक टब स्किन केयर तो मैं भर के लाई हूँ, और कुछ एक ये दराज जो होता है, ड्रॉर जो होता है टेबल का, वो नीचे भरा पड़ा है। मेजर मेजर सामान ले आई मैं, मोटा मोटा सब कुछ, शायद मुझे 2 से 3 चक्कर और लगे इस रूम को पूरा पूरा फिल करने में। डेकोरेशंस का सामान मैं कल लेके आऊंगी, और ऊपर से जो थोड़ा बहुत है, जैसे कि नहाने के लिए मैं कल दोबारा जाऊंगी रूम में, बट सोने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी रूम में सो जाऊं। लेट्स सी क्या होता है देखते हैं गाइस क्या होता है। इस 12 बजने में 5 मिनट रहते हैं, एंड मैं तब से लगातार लगी पड़ी हूँ रूम सेट करने, सामान लाने, एंड अब मैंने इसके ऊपर मैट्रेस डाल के बेडशीट बिछाई है, और तो मैं यहाँ सोने नहीं वाली, सोने में नीचे ही वाली हूँ,
बट फिर भी थोड़ी देर बैठने के लिए चैन से। अब मेरा लास्ट राउंड था, मैं कर्टेन्स लेके आई हूँ लगाने के लिए। और सोने आज मैं नीचे ही वाली हूँ क्योंकि अभी नीचे ही है मेरा जो भी के बेडशीट वगैरह सब कुछ। और सुबह नहा धो के फिर वापस इस रूम में करेंगे गृह प्रवेश। अभी मेरा रूम लगभग सेट हो चुका है गाइस। मैंने इतने चक्कर काटे हैं ना, इतने चक्कर काटे हैं, ऊपर नीचे मैं थक गई हूँ। ऑल्दो लिफ्ट में काटे हैं फिर भी गाइस, इतना सामान ले लेके आप आ रहे हो, जा रहे हो, फिर भर रहे हो, फिर जा रहे हो, पहले पूरे उस रूम साफ कर रहे हो। थक गई यार, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब तो मेरा हो गया। अब मुझे ऐसा हो रहा है कि लास्ट का जो राउंड था ना, ये मुझे ना लाना पड़ता बिल्कुल एकदम। अब मैंने मेरी सारी वार्डरोब सेट करी है। और तो मैं ना ऐसा नहीं कर रही थी कि सारा सामान ला ला के रख दिया फिर सेट कर रही हूँ। मैं ला रही थी, वो सेट कर रही थी, फिर जा रही थी, फिर नया ला रही थी, वो सेट करके फिर दूसरा सामान ला रही थी, ताकि यहाँ पर भी खलारा नहीं हो, यहाँ पर भी रूम क्लीन रहा। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। बहुत थक गई मैं गाइस, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मैं गई थी 8:30 बजे के आसपास डिनर करने, और शायद 9 बजे वापस आती थी। 9 बजे से लेके 12 बजे तक भी मैं लगातार लगी पड़ी हूँ। और जब मुझे रूम मिला था, यस 6 बजे हमारा रूम सब कुछ आ गया था, मैं रूम में आ गई थी। एंड 6 बजे से 8:30 तक लगी थी मैं, 2.5 घंटे। फिर अभी मतलब मैं तब से लगी हूँ, बस मैंने डिनर का ब्रेक लिया है। बाकी आज मैंने घर वालों से भी बात करते करते भी लाइक मैं रूम ही सेट कर रही थी। एंड नाउ मेरे रूम का वॉल्स का कलर है व्हाइट। मैं सोचा था कि मैं चेंज कराऊं, बट अब मैं नहीं सोच रही बिकॉज मुझे व्हाइट कलर ही चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट समथिंग चाहिए था। एंड व्हाइट है ये, तो फिर आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं इसको चेंज करूंगी। देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, करते हैं नहीं करते हैं चेंज, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल मैं कर्टेन्स लगा देती हूँ, कर्टेन्स लगा के एंड फिर मैं जाऊंगी सोने गाएंगी। और मैं सुबह उठूंगी, फिर सुबह जो कपड़े वपड़े बचे हैं थोड़े बहुत, कपड़े लेके एंड ब्रेकफास्ट करके आई थिंक मैं आ जाऊंगी। फिर यहाँ पर रूम एकदम सेट है मेरा, रहने के लिए एकदम टिप टॉप रेडी। बस अब यहाँ पर आना बाकी है, वो हम कल आएंगे। एंड इवन मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरी थोड़ी बेड की अलाइनमेंट चेंज करूँ, लाइक मैं बेड को बीच में लेके आऊँ और इसको टेबल को उस साइड लेके जाऊँ, बिकॉज पंखा है ना थोड़ा सा उस साइड है, तो फिर मैं पंखे एकदम अगर नीचे आना चाहती हूँ तो मुझे मेरा बेड थोड़ा उस साइड लेके जाना पड़ेगा, टेबल इस साइड लेके आना पड़ेगा। हाँ ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लाइक बराबरी होने वाला है बीच में। ये वैसे अच्छा लग रहा है टेबल और चेयर। एक बार हम करके देख लेते हैं, अगर ये टेबल उस साइड सही रहा, टेबल सही रहेगा बिकॉज वो बेड से मैं बिल्कुल एकदम वो कर दूंगी ना, अटैच कर दूंगी, तो फिर शायद सही रहे। एंड ये वार्डरोब इस साइड नहीं होगी, उस साइड होनी चाहिए, बिकॉज फिर अब सब हमारे हिसाब से नहीं हो सकता गाइस, दैट्स द प्रॉब्लम। अभी मैं फिर वार्डरोब बिल्कुल एकदम ऐसे बेड के साइड आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीरियसली। उधर एक साइड टेबल भी अगर आना चाहे कभी तो आ सकता है। हाँ ये अलाइनमेंट भी सही रहेगी रूम के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं पानी पी के और करने लगा के सो रही हूँ गाइस। जो भी लास्ट लुक होगा रूम का वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हो गया। अभी मुझे आराम चाहिए। सो यार गाइस सुबह के 10 बजने वाले हैं एंड मैं सुबह सुबह लगी थी शायद 8 बजे काम करने के लिए, सफाई वगैरह। ऊपर मैंने एक बार मेरा बेड शिफ्ट किया, मतलब कि जिस साइड बेड था उस साइड पंखे की हवा नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे बेड को बीच में लेके आना पड़ा, अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ी पूरे रूम की। उसमें टाइम लग गया, कुछ कुछ सामान था जो रहता था वो लेके गई। फिर उसके बाद अभी शायद एक राउंड और लगेगा, ये वाला लेके जाना है, एक एक्सटेंशन बोर्ड और ये कुछ चार्जर वगैरह लेके जाने हैं। बाकी एक वो वाला लेके जा रही हूँ मैं जिसके अंदर मेरा ब्लैंकेट है, पिल्लो है, क्योंकि रात को मैं यहीं सोई थी तो फिर यही था ये सारे सामान। अभी मैं ऊपर जाके सेट करूंगी। बाकी मैंने रूम बहुत अच्छी तरीके से सेट कर दिया था, कुछ कुछ डेकोरेशंस भी कर दी थी, यहाँ के सारी डेकोरेशंस उतर चुकी है गाइस। ये मैंने यहीं छोड़ दी, मुझे लगा कि नहीं इस थीम पे मेरा रूम नहीं रहने वाला है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ यहीं पे। एंड अभी मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है क्योंकि लाइक जैसे न्यू रूम है तो उसमें एडेसिव हुक नहीं है कहीं भी। मैंने इस रूम में तो मैंने बहुत सारे हुक्स लगा रखे थे, कोई भी चीज रखने के लिए, इधर है उधर है, अलमीरा पे है, 2 अंदर अलमीरा के 2 बाहर, बाथरूम में, रूम के बाहर। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने हुक्स ऑर्डर करे हैं।
एंड इतनी गर्मी में बाहर जाके तो लेके नहीं आने वाले गाइस, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो फिर अब हो गया लगभग रूम शिफ्ट। लास्ट ये दो, एक बार और आना, ये लेके जाऊंगी, फिर एक बार और आना है, और यार फिर मैं वही खाती मेरा रूम। मैंने क्या किया है, साथ साथ रूम सेट कर लिया। तो उधर रूम में ना मेरा ऐसा नहीं होगा कि मैंने उधर वो कर रखा है कि अब उसको सही करना है। अब मेरा वो सही है, अब मैं यहाँ से सीधा जाके वहां बैठ के आराम कर सकती हूँ कुछ देर तक। फिर मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि कल का पूरा दिन आने के बाद और आज का आधा दिन मेरा लग ही गया यार इस काम में। और अब तो और नहीं लगाने वाली मैं इसमें, अब तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तो मैं इसको करूंगी जस्ट दो, एक बार ये रख के आऊंगी, फिर आऊंगी दोबारा, फिर लेके जाऊंगी सामान, एंड डन। मैं फाइनली उस रूम में शिफ्ट हो गई हूँ मोस्टली। सो यार चलते हैं सामान लेके, और फिर आते हैं ये एक्सटेंशन बोर्ड और ये सब कुछ लेने, जो कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है वो। Yeah guys, फाइनली द रूम इज सेट। और इस रूम का मुझे ये सबसे अच्छा पार्ट लगा कि इसमें एक पर्टिकुलर मेरे पास प्लेस है जिसमें जहाँ मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ कैमरा रख के। एंड चाहूँ तो मैं उस बैकग्राउंड को बहुत अच्छा मतलब डेकोरेट भी कर सकती हूँ, दिस बैकग्राउंड एंड दैट बैकग्राउंड। एंड सामने से लाइट के लिए भी आई कैन यूज एनी लैम्प एंड एनीथिंग, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लैम्प है तो मैं वो यूज कर सकती हूँ। सो या ये रूम तो मेरे कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा हो गया यार, मतलब। एंड द रूम इज फाइनली सेट गाइस। अब मैं आपको देती हूँ एक क्विक सा रूम टूर जो मैंने किया है रूम में। मैंने डेकोरेशंस वही पहले वाली रखी हैं, क्योंकि चेंज मुझे करनी है, बट अभी मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। मैं सुबह नहा ली थी और मैंने इतना भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मेरे हेयर वॉश करूं। अब मुझे शायद मेरा मन कर रहा है हेयर वॉश करने का, तो मैं शायद करूं और मैं जल्दी से बाल बनाऊं। मेरे बिखरे बिखरे बाल हो रहे हैं मेरे, कल से मैंने बालों में कंघी भी नहीं करी अभी तक। And yeah, my room is set. Let me show you my room. So guys, if just we enter my room, this is the whole my room looks like. ये मेरा बेड हो गया सेट, इधर ये मेरा टेबल सेट हो गया, ये चेयर, एंड ये हो गया मेरा कबर्ड बिल्कुल सेट। बहुत टाइम लगा था मुझे कबर्ड सेट करने में, सारी की सारी मैंने कबर्ड सेट करी। एंड या ये मेरा बुक शेल्फ भी सेट हो गया, जहाँ मैंने मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी रख दिए, माई ड्रायर, स्ट्रेटनर, आयरन एंड बुक्स। अभी बुक्स ठीक है यार। और मैंने मेरा किचन भी सेट कर दिया गाइस पूरा का पूरा, जिसमें ये रखे हैं मैंने कुछ खाने पीने का, लाइक स्नैक्स, मंचिंग। अभी मेरा ऐसे किचन प्रॉपर्ली सेट नहीं हुआ है, मतलब मुझे करना है मेरा किचन प्रॉपर्ली सेट एकदम। इंडक्शन लेके आऊंगी मैं। एंड ये मेरे यूटेंसिल्स, औसम इतने यूटेंसिल्स काफी होते हैं गाइस, बॉय। एंड नीचे वाले ड्रॉर्स में भी मैंने मेरा कुछ स्नैक्स रखा है, तो फिर स्नैक्स कुछ। एंड द किचन इज क्लीन कम्प्लीटली, रूम भी पूरा साफ है। ये है कुछ रूम का व्यू, और बाहर का व्यू दिखाती हूँ अभी मैं। जैसे मैंने यहाँ बेड लगा लिया, बिकॉज फिर सही है ना, यहाँ पर बेड का साइड व्यू अच्छा है। ये गाइस, दिस इज द व्यू जिसके लिए हमने पूरे 2 साल लगाए हैं। इधर से थोड़ा सा जंगल जैसा व्यू आ रहा है, इधर से थोड़ा सा ये वाला व्यू आ रहा है, उधर से कॉलेज बिल्डिंग दिख रही है गाइस, वो दिख रही है आपको, दैट्स माय कॉलेज बिल्डिंग। एंड ये हमारे सामने वाला पीजी का हॉस्टल है, ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल है। वी आर ऑन द 7th फ्लोर। और अच्छा यार, वर्थ इट है, व्यू वर्थ इट है, रूम वर्थ इट है, साइज सब कुछ वर्थ इट है रूम का। एंड आई लाइक माई रूम। ये मैंने थोड़ा सा टेबल इस पे ड्रॉर पे करी है, ये मेडल्स जो मुझे गिफ्ट पे मिले थे। एंड या सो दिस इज माई होल रूम। मेकओवर हो चुका है कंप्लीट।